आजकल के समय में हम देखते हैं अच्छा धन आ गया तो उसी में जीव को अहंकार हो जाता है, भूल जाता है। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई उसी में मदमस्त हो जाता है। किसी को यश मिल गया उसी में मतवाला हो जाता है। किसी को अच्छा रूप मिल गया उसी में वो है, उसी रूप में मस्त हो जाता है। तो छोटा सी कोई चीज़ मिलने पे आदमी जो है मदमस्त हो जाता, अभिमान अहंकार हो जाता। और हम तो जीव हैं, ये तो भक्तों के हृदय में जो है वो भी कभी कभी अभिमान अहंकार आ जाता है, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों के अभिमान अहंकार को तोड़ के उसके जीवन को की रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान के बारे में भी एक कथा ऐसी आती है कि उन्हें भी एक बार अभिमान अहंकार हो गया। जब भगवान राम रामेश्वर पहुंचते हैं और वहाँ पे पुल बनाने लगते हैं, तो पुल बनाने से पहले वो कहते हैं भाई हमें भगवान शिव की आराधना करनी है। अब भगवान शिव की आराधना करने के लिए मुझे एक शिवलिंग की आवश्यकता है कि मैं शिवलिंग की आराधना करूं, पूजा अर्चना करूं और उसके बाद जो है मैं पुल बनाने का काम शुरू करूं। तो भक्त हनुमान को बुलाते हैं, कहते हैं हनुमान जाओ तुम काशी जाओ और वहाँ से जो है एक शिवलिंग को लेके आ जाओ। भक्त हनुमान कहता है जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, और वो जो है काशी की ओर उड़ जाते हैं। लेकिन जो है उड़ते उड़ते मन में ख्याल भी आ जाता है, कहते देखो कहाँ रामेश्वरम और कहाँ काशी बनारस वाराणसी जो आपका, मैं कितनी लंबी दूरी है, लेकिन देखो मैं इतनी दूर जो है उड़ते हुए जाऊंगा और वहाँ से जो है एक शिवलिंग को लेके आऊँगा। और अगर मैं नहीं होता, क्योंकि मैं की भावना आ गई अंदर में, अगर मैं नहीं होता तो भगवान के लिए शिवलिंग कौन लाता, भगवान पूजा कैसे करते और पुल कैसे का निर्माण होता। ये जो मैं की भावना आ गई, अभिमान अहंकार अंदर रोपित हो गया। और उधर रामेश्वर में भगवान राम जान गए कि भक्त हनुमान के हृदय में अभिमान अहंकार आ गया है, और अगर मैं इस समय इसका अहंकार को अगर तोड़ ना दूं तो मेरे इस भक्त का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे इसका अभिमान अहंकार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो भक्त राम सुग्रीव को बुलाते हैं, सुग्रीव को कहते हैं देखो हनुमान जी तो गए हैं अभी शिवलिंग लेने काशी, लेकिन जो है शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और अभी हनुमान जी पहुँचे नहीं हैं। वो पता नहीं कब पहुँचते हैं, और शुभ मुहूर्त निकल गया तो हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते और फिर पुल कैसे शुरू करेंगे। तो तुम ऐसा करो, हम यहाँ पे बालू का ही जो है एक शिवलिंग बना लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर लेते हैं, और पूजा अर्चना हम जब उसे कर लेंगे तो अपना हम पुल बनाना शुरू कर देंगे। सुग्रीव कहते हैं जैसे प्रभु आपकी इच्छा। भगवान राम जो है बालू इकट्ठा करते हैं और उसके एक शिवलिंग का एक उसको रूप देते हैं और उसमें पूजा अर्चना करते हैं। कौस्तुभ मुनि मणि को याद करते हैं और मणि जैसे उनके पास आती है और उसको गले में वो पहन के आज्ञा देते हैं कि भाई जितने ऋषि मुनि हैं उनको बुलाया जाए, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, उनको जो है भेंट पूजा दी जाए। तो उन सब ऋषि मुनि आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है, उनको जो है भेंट पूजा अन्न जो भी वस्त्र दान दक्षिणा देके उनको विदा कर दिया जाता है। अब सब ऋषि मुनि जो है वापस अपने अपने स्थानों को ले जा रहे थे। तो उधर से जो है भक्त हनुमान लौट रहा होता है। जब वो देखते हैं कहते ऋषि मुनि बहुत सारे अपने वस्त्र अपनी जो भी है दान दक्षिणा लेके ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई ऋषिवर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो कहते हैं भाई हम तो रामेश्वर से आ रहे हैं, भगवान राम ने हमें न्योता दिया था, भोजन कराया और इतने वस्त्र आभूषण देके दान दक्षिणा देके हमें विदा किया। तो हनुमान के मन में एक विचार आता, कहते मैं तो काशी गया था शिवलिंग लेने और मेरे आने से पहले भगवान ने जो है पूजा अर्चना भी कर दी, सब कुछ कार्य कर दिया, तो मेरे को काशी क्यों भेजा। मन में एक क्रोध जो था वो आ गया।
जब सीधे रामेश्वर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं भगवान राम ने तो सारी पूजा अर्चना कर दी। तो हनुमान जी राम से कहते हैं, प्रभु आपने तो मुझे काशी भेजा था शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन मेरे आने से पहले ही आपने जो है यहाँ पे एक दूसरा शिवलिंग बना के उसकी पूजा अर्चना कर दी। थोड़ा क्रोधित भी थे हनुमान जी। प्रभु राम कहते हैं, हाँ हनुमान, तुम्हें आने में विलंब हो रहा था और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए जो है मैंने ये बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा अर्चना कर दी। लेकिन हनुमान, तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो इस बालू के शिवलिंग को हटा सकते हो और जो तुम काशी से शिवलिंग लाए हो उसकी स्थापना कर सकते हो। तो हनुमान के मन में तो अभिमान अहंकार था ही। उसने कहा कि मैं तो इतना बड़ा शिवलिंग लाया हूं, ये बालू का शिवलिंग इस शिवलिंग के आगे क्या है, मैं तो अभी इसको एक हाथ से इसको गिरा देता हूं। आज जब हनुमान ने उस शिवलिंग पे एक हाथ से उसको हटाना चाहा तो हटा ही नहीं। फिर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को लगाया तो भी नहीं हटा। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी फिर भी नहीं वो हटा। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस शिवलिंग को लपेट लिया और कहा, मैं पूरी ताकत लगाता हूँ और इस शिवलिंग को गिरा देता हूँ। लेकिन हनुमान जी ने पूंछ से लपेटा भी शिवलिंग को और बहुत पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। तब हनुमान के हृदय में विचार आता है कि मेरे मन में जो विचार आया था, जो अभिमान अहंकार आया था कि एक मैं ही हूँ जो शिवलिंग जाके ला सकता हूँ, भगवान उसकी पूजा कर सकते हैं, तो मेरा अभिमान अहंकार तोड़ने के लिए ने प्रभु ने लीला रची। और तब जो है भक्त हनुमान प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रभु आपने जो है मुझे मेरा अभिमान अहंकार तोड़ के आज मुझे बचा लिया। तो जो है ये प्रभु ने अपने भक्त को बचाने के लिए लीला रची। और तब भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये रामेश्वर में ये तुम्हारा लाया हुआ भी शिवलिंग रहेगा और ये शिवलिंग भी रहेगा। और पहले जो भक्त यहाँ आएगा पहले तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की पूजा करेगा और उसके बाद मेरे बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करेगा, तब उसका रामेश्वर मानस सफल होगा। तो भगवान ने लीला रच के उस हनुमान का जो जीवन था उसको बचाया। इसी तरह से गुरु महाराज जी भी जीवन में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो भक्त उन परीक्षा में सफल हो जाता है उसका जीवन बच जाता है, उसका जीवन जो है वो सही रास्ते पे चल जाता है। लेकिन जो है गुरु महाराज जी हमारे जीवन को बचाने वाले होते हैं, इसलिए जो है गुरु वही शिष्य वही भक्त अपने जीवन को बचा पाता है जो निरंतर अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहता है। अगर हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में नहीं रहेंगे, उनके उपदेशों को नहीं श्रवण करेंगे, उनके जो आशीर्वाद है उनको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे और उसको अपने जीवन में ही नहीं अपनाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह पाएगा, कैसे जो है जीवन जो है हमारा कल्याण हो सकता है जो है। तो इसीलिए जो है हमें जीवन भर, और जो भक्त अपने गुरु महाराज जी की जीवन भर अपनी जो आज्ञा में रह के उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, तो वो भक्त हमेशा गुरु महाराज जी के हृदय में हमेशा स्थापित रहता है।